एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की हिफाजत कोई मामूली बात नहीं। एक दिन अब्बू जहल के दिल में एक शैतानी ख्याल ने घर कर लिया। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में कत्ल कर दूंगा। वो नबी से नफरत में अंधा हो चुका था और उसी अंधे घमंड के साथ वो बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा काबा की ओर चल पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में थे। जैसे ही उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक उसके जिस्म में जैसे जान ही न रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वो वहीं जम गया, कांपते हुए पीछे हटा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तू रुका क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच एक खाई थी, उसमें आग के शोले उठ रहे थे और कुछ खौफनाक शक्लों वाले पर्दार मखलूक, शायद फरिश्ते खड़े थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। उस दिन अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया, नबी की हिफाजत जमीन की नहीं, आसमान की ताकतें करती हैं। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की हिफाजत कोई मामूली बात नहीं। एक दिन अब्बू जहल के दिल में एक शैतानी ख्याल ने घर कर लिया। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में कत्ल कर दूंगा। वो नबी से नफरत में अंधा हो चुका था और उसी अंधे घमंड के साथ वो बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा काबा की ओर चल पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में थे। जैसे ही उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक उसके जिस्म में जैसे जान ही न रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वो वहीं जम गया, कांपते हुए पीछे हटा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तू रुका क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच एक खाई थी, उसमें आग के शोले उठ रहे थे और कुछ खौफनाक शक्लों वाले पर्दार मखलूक, शायद फरिश्ते खड़े थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। उस दिन अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया, नबी की हिफाजत जमीन की नहीं, आसमान की ताकतें करती हैं। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की हिफाजत कोई मामूली बात नहीं। एक दिन अब्बू जहल के दिल में एक शैतानी ख्याल ने घर कर लिया। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में कत्ल कर दूंगा। वो नबी से नफरत में अंधा हो चुका था और उसी अंधे घमंड के साथ वो बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा काबा की ओर चल पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में थे। जैसे ही उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक उसके जिस्म में जैसे जान ही न रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वो वहीं जम गया, कांपते हुए पीछे हटा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तू रुका क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच एक खाई थी, उसमें आग के शोले उठ रहे थे और कुछ खौफनाक शक्लों वाले पर्दार मखलूक, शायद फरिश्ते खड़े थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। उस दिन अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया, नबी की हिफाजत जमीन की नहीं, आसमान की ताकतें करती हैं। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की हिफाजत कोई मामूली बात नहीं। एक दिन अब्बू जहल के दिल में एक शैतानी ख्याल ने घर कर लिया। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, मैं मोहम्मद